हेलो फ्रेंड, रमन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको हिंदी ग्रामर का एक पार्ट है विशेषण, जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी, ग्रुप डी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। तो देखिए दोस्तों, विशेषण क्या होता है इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, शब्द की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। और एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण की डेफिनेशन देख लीजिए। वे शब्द जो विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण आप समझेंगे कैसे। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वह लड़का बहुत सुंदर है। तो सुंदर, तो ये होगा अपना विशेषण। ठीक। और ये बहुत है ना, बहुत, ये हो गया प्रविशेषण। ये प्रविशेषण होगा। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर है ना, सुंदर तो खुद ही विशेषण हो गया, इसका आगे बहुत लग गया तो ये प्रविशेषण हो गया। अब आ गया समझ में। ठीक है। तो अब देखो टाइप ऑफ विशेषण के, विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब आपको बताने जा रहा हूँ गुणवाचक विशेषण के बारे में। वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, आयु, अवस्था आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो इस पहचान में देख लो क्या होता है। अच्छा, अच्छाई एक गुण की विशेषता है। भला, भलाई भी गुण है। सज्जनता, चतुराई, ईमानदारी, बुद्धिमान, ये सब गुण में आते हैं, अपन जानते हैं उसको। जिसमें आ गया देखो रंग बोधक में काला भी आ सकता है, गुणवाचक में नीला कोई रंग है, नीला, सफ़ेद, कोई भी रंग आ सकता है। काल बोधक वैसे समय के अनुसार वर्तमान, भूत, भविष्य, नया, पुराना, जो भी है काल के बारे में वो गुणवाचक विशेषण के बारे अंदर आता है। दशा बोधक भारी, कोई भी पदार्थ भारी भी हो सकता है, हल्का भी, मोटा, पतला, कोई भी आदमी है जैसी भी, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। अवस्था बोधक बड़ा, छोटा, लंबा, ठंडा, गर्म, बासी, तला, भुना आदि, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अब ये प्रत्यय हैं जो उनके बारे में आप छोड़ दीजिए। अब थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के बारे में। देखो गांधी जी बहुत दयालु थे। अब बहुत मैंने बताया था, अब भी आपको बहुत क्या है प्रविशेषण, और ये दयालु क्या है विशेषण। बहुत प्रविशेषण और दयालु विशेषण हो गया जो गुणवाचक विशेषण। ठंडा खाने से बीमार पड़ जाता है। देख ठंडा गुणवाचक विशेषण आ गया। बीमार भी गुण आ गया, बीमार, स्वस्थ, सब गुण के ऊपर आ गया ये। वह हमेशा सत्य का साथ लेता है। सत्य क्या है, उसका गुण है। ठीक है। बीकानेरी नमकीन में बहुत मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। अब बीकानेरी क्या है, ये भी एक विशेषता है। नमकीन तो कई प्रकार की होती है ना, बीकानेरी, जोधपुरी, ये भी विशेषता है। विशेषक क्या होता है, और विशेषक और प्रविशेषण, 3 शब्द और होते हैं विशेषण के अंदर। अब विशेषक क्या होता है, विशेष जिसकी प्रशंसा की जाए वह विशेषण हो चाहिए, और विशेषक जिसके द्वारा प्रशंसा किए जाए वह शब्द होता है। और प्रविशेषण आपको बताइए विशेषण की विशेषता। अब देखिए ये बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है। सुंदर लड़की एक एग्जाम्पल है। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषक, जिसकी अपनी विशेषता कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके प्रशंसा कर रहे हैं, विशेषक। और जो मूल संज्ञा है
लड़की है उसे विशेष्य बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे दोबारा बताऊँ आपको, काला घोड़ा। ठीक है। अब घोड़ा हो गया ना, ये तो विशेष्य हो गया, खुद संज्ञा विशेष। ये काला हो गया, ये विशेषक हो गया। देख लो, काला घोड़ा बहुत सुंदर। अब बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जैसे काला घोड़ा विशेषक विशेषण। ठीक है। दूसरा टाइप बता रहा हूँ आपको, संख्यावाचक विशेषण। वे सब जिनसे संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषताओं का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये प्राय दो प्रकार के होते हैं, देखना। एक निश्चयवाचक विशेषण हो गया और एक अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। निश्चयवाचक विशेषण की डेफिनेशन देख लिए, जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की निश्चय संख्या संबंधित विशेषताओं का बोध होता है। अब देखो, जैसे होता है 10 गाँव, निश्चित है, 10 तो निश्चित होता है ना। 20 गाँव को 20 निश्चित संख्या हो गई। 40 चोर हो गए, 1076, 33 करोड़ जनता, 2 दर्जन केले। जो भी निश्चित संख्या होती है वो निश्चयवाचक विशेषण के अंदर आता है। जैसे 10 डाकुओं ने गाँव को लूट लिया। 10 क्या है, निश्चित है संख्या। 2 दर्जन केले खराब निकल गए, तो ये 2 दर्जन फिक्स है। अपन पता है प्रतिवर्ष 10 लाख विद्यार्थी बेरोजगार हो जाते हैं, तो 10 लाख फिक्स दे रखे अपन को। ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका प्रकार है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा। अनिश्चयवाचक में देख लो, सैकड़ों लोग, सैकड़ों में कितने भी आ गए पता नहीं है। 10 हजारों लोग, हजारों में 1000 आ गए, 2000, 5000, कितने भी आ गए। लाखों में कितने भी आ सकते हैं। लाखों विद्यार्थी, करोड़ों आदमी, दर्जन फल आदि। ये अनिश्चय। 1.5 दर्जन, 1.25 लाख, आधे किलो, आधा किलो, कितने भी आ सकते हैं। आग लगने से, एग्जाम्पल देख लो, आग लगने से कई सैकड़ों लोग मर गए, या कई बोल दो, सैकड़ों में कितने भी आ गए, कोई निश्चित नहीं है। सड़क दुर्घटना में हजारों लोग भगवान को प्यारे हो गए, तो हजारों अनिश्चित हो गए। 1.5 दर्जन केले खराब हो गए, अनिश्चित है। ठीक है। अब टाइप नंबर तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे संज्ञा व सर्वनाम शब्द की नाप, तोल, मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध होता है और परिमाणवाचक होता है। इसके भी 2 टाइप हैं, 2 विध होते हैं। निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण। और इसको पहला टाइप देख लें, निश्चयवाचक परिमाणवाचक। वे शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम शब्द के निश्चय, माप, तोल, मात्रा संबंधित विशेषताओं का बोध होता है। जैसे 100 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, क्विंटल। जो परिमाण मतलब जानते हो ना आप, किलो में लिक्विड है, कोई भी ठोस है, उनको माप तोल संबंधित वो परिमाण में आते हैं। 100 बीघा, गज, 10 मीटर, 10 लीटर। जैसे 20 बिग बाजार से 5 किलो चीनी खरीदी गई, तो 5 किलो निश्चित हो गया। मेरे पापा के पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा। मरने पर सभी को 2.5 मीटर कफन की नसीब होता है। ठीक है ना, ये भी निश्चित हो गया। अब थर्ड टाइप देख लो, इसका ही वही है सेकंड का, परिणामवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। पहचान, हजारों क्विंटल, लाखों टन, सैकड़ों बीघा, भी मैंने जो आपको बताया तो ऐसा ही है। हजारों हेक्टेयर, कोई पता नहीं है, अनिश्चित है। नल खुला रह जाने पर बहुत सारा पानी बह गया, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आ गया। शर्मदार तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता, तो चुल्लू भर क्या है, अपरिमाणवाचक है।
चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू, ये आपने मूवी में देखा होगा ये डायलॉग, ठीक है ना। मुट्ठी भर बाजरे के लिए किसानों को पसीना बहाना पड़ता है। मुट्ठी भर क्या है ये भी अनिश्चित हो गया, ठीक है। और फोर्थ टाइप हो गया सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन देखो, वे शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी वाक्य के दूसरे संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो, यह लाल कार मेरी है। तो यह वह ये वे सब ये क्या है, सर्वनाम में आते हैं। अभी जो मैंने बताया था, सर्वनाम का चैप्टर पढ़ाया था। सर्वनाम किसी भी लाल क्या है विशेषण हो गई, ठीक है, रंग बोधक। अब किसी भी विशेषण के आगे सर्वनाम लग जाता है, वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह लाल कार मोहन की है, सर्वनामिक विशेषण। यह लड़की बहुत अच्छा गाती है, यह क्या है, सर्वनाम हो गया। बहुत क्या है, प्रविशेषण हो गया। अच्छा क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है ना। उस पंखे को उतार कर लाओ जो खराब पड़ा, उस क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण, ठीक है फ्रेंड। आज मैंने आपको बताया है विशेषण के बारे में। आगे भी आपको ऐसे ही हिंदी इंग्लिश, जो भी राजस्थान जीके, जो भी राजस्थान हाई कोर्ट, LDC या ग्रुप डी के सिलेबस में है, वो सब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो। थैंक यू।